मित्रों, रवीना प्रकाशन से कलम का कमाल हिंदी के चुनिंदा कवियों के शेष कविताओं का साझा संकलन मुझे प्राप्त हुआ, जिसका पहला संस्करण 2022 में प्रकाशित हुआ है। इसके संपादक हैं भुवनेश चौहान चिंतन। भुवनेश चौहान चिंतन का जन्म 31 अगस्त 1968 को हुआ और ये अध्यापक हैं। इनकी कई कृतियाँ छप चुकी हैं। खैर, ये नगर जनपद अलीगढ़ के रहने वाले हैं। भुवनेश चौहान जी ने कई कवियों को संग्रहित किया है, जिनका मैं नाम पढ़ रहा हूँ। भुवनेश चौहान चिंतन, डॉक्टर चित्रा मिलिंद गोस्वामी, डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा, डॉक्टर S.K. लोहानी खालिस, कवि सुशील राकेश, डॉक्टर मुश्ताक अहमद शाह, डॉक्टर भारती वर्मा बौड़ाई, प्रेमलता उपाध्याय स्नेह, जहीर ललितपुरी, शिवमंगल सिंह सुमन, उमेश शर्मा, डॉक्टर महेश चंद चौरसिया, डॉक्टर कन्हैया लाल गुप्ता किशन। इन सारे कवियों की कविताएं इसमें दी हुई हैं और बड़े मनोयोग से इनका भुवनेश जी ने चयन किया है। मैंने इनकी एक कविता मैं पढ़ रहा हूँ, श्री भुवनेश चौहान चिंतन की एक कविता मैं पढ़ रहा हूँ। बसंत है गयो शिशिर को अंत, हर्ष मेद मनावें हम, बागन में बसो बसंत, चलो सब मंगल गावें हम। भूलें सब जग के राग देश, ना मोह काम कछु रखें शेष, कटि जावें मन के सब कलेश, हिल मिल बतरावें हम। कोयल पपीहा लय सुनें गीत, सब प्रेम भाव तय मिलें मीत, डरि भाज गयो है परम शीत, मन हर्षावें हम। ब्रज की भाषा को मान करें, ब्रजवासिन को सम्मान करें, ब्रजलम भयो अभिमान करें, चलो चिंतन रंग जावें हम, चलो चिंतन रंग जावें हम। और अगली कवित्री हैं डॉक्टर चित्रा मिलिंद गोस्वामी जी। डॉक्टर चित्रा मिलिंद गोस्वामी रत्नगिरी महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और इन्होंने हिंदी प्रचार प्रसार में बहुत काम किया है और इनकी मराठी और हिंदी दोनों में कविताएं हैं। और इनकी मैं एक कविता पढ़ रहा हूँ, सुना। सुने आंगन में उभरती, सुने आंगन में उभरती सुनी सी तस्वीर सही, सुना मन हो जाता भरसक तकदीर सही। सुनी सुनाई कहानियाँ हैं लगती अपनी ही सही, जीवन के सुनेपन की बन जाती लकीर सही। कैसे विश्वास हो जाए क्या होगी वापसी सही, पंख लगा कर उड़ जाऊँ आसमान ऊंचा ही सही, आसमान ऊंचा ही सही। अब मैं अगले कवि डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा जी का आपसे परिचय दे रहा हूँ। डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा लेखक के रूप में अब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। दिल्ली और जयपुर के लगभग 2 दर्जन हिंदी प्रकाशकों से इनकी लगभग 350 हार्डबाइंड बड़ी पुस्तकें तथा 250 छोटी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। बड़ी पुस्तकों में 1000 पृष्ठों वाले जय केदार और निर्भया आदि उपन्यास भी हैं, जो आत्माराम एंड सन्स कश्मीरी गेट दिल्ली से प्रकाशित हुए। डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा ने लेख, निबंध, आलोचना, कहानी, कविता, काव्य खंड, महाकाव्य, उपन्यास, चित्र काव्य, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, पत्र साहित्य, जीवनी, आत्मकथा, बाल साहित्य, शोध प्रबंध आदि साहित्य की हर विधा पर उन्होंने लिखा है। करीब 1000 पुस्तकें लिख चुके हैं। डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा कहते हैं कि अभी उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, ये सब तो खेल खेल में उनसे ईश्वर ने लिखवाया है। कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का सृजन कार्य तो उन्होंने आगे करना है। आइए
इनकी कुछ उनकी भी एक कविता का पाठ करें। इनकी कविताएं कोरोना काल पर ज़्यादा दी हुई हैं। इसमें एक कविता मैं पढ़ रहा हूँ, जागते रहना। दुश्मन अदृश्य चालाक बड़ा, उससे धोखा न तुम खाना, विषाणु से कठिन युद्ध है वीर जागते तुम रहना। दुश्मन अदृश्य चालाक बड़ा, उससे धोखा न तुम खाना, विषाणु से यह कठिन युद्ध भे वीर जागते तुम रहना। तुम युद्ध नीति यदि भूल गए, अरि से बचना न याद रहा, जो सावधानियाँ अपनानी न अपनाना सर याद रहा, न अपनाना अगर याद रहा, तो संभव नहीं वायरस पर न किसी हाल विजय पाना, विषाणु से यह कठिन युद्ध है वीर जागते तुम रहना। यह नई सदी की नई जंग हम बम बंदूकों का काम नहीं, ऐसा बलशाली शत्रु है जो करता है विश्राम नहीं। सारे ही जग को कठिन हुआ सब उसको हरा पाना, विषाणु से यह कठिन युद्ध है वीर जागते रहना। 6 मास हुए पर दुश्मन का कुछ अता पता न चलता है, कब किधर से आ करता है प्रहार इसका अनुमान न होता है। न अब तक भी पता चल पाया उसका ठौर ठिकाना, विषाणु से कठिन युद्ध है वीर जागती तुम रहना। इन्होंने कोरोना काल की कविताओं पर ही ज़्यादा जोर दिया है और इसीलिए वो सावधान रहने के लिए सबसे कह रहे हैं। अगले कवि हैं डॉक्टर एस.के. लोहानी खालिस जी, जो सुरधाम भोपालगंज के रहने वाले हैं और इनकी कविता भी कई कविताएं इनकी दी हुई, जिनसे एक मैं कविता पढ़ रहा हूँ, मस्त अत्रस्त। ढोर है जो ढो रहे, खोते हैं जो खो रहे, भ्रष्ट हैं जो भौंक रहे, शिष्ट हैं जो झोंक रहे, रोगी हैं जो मांग रहे, ढोंगी हैं रच स्वांग रहे, भोगी हैं जो भाग रहे, जोगी हैं जो जाग रहे, त्रस्त हैं जो नाच रहे, मस्त हैं जो नाच रहे, मस्त हैं जो नाच रहे। अगले कवि के रूप में मैं हूँ। मेरी एक कविता मैं पढ़ रहा हूँ अपनी। जैसा कि आप जानते हैं कि रवीना प्रकाशन से मेरी कई पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है और इस संग्रह में भी मेरी कविताएं ली गई हैं। मैं रंग भरती बेटी करके शीर्षक से कविता सुना रहा हूँ। गल जाती मिट जाती वो तब जाती अप्रतिम पारखी, घर आंगन कुदरत के सच को थामे रंग भरती बेटी डेहरी द्वार। थोड़ा झुकती असुवन छलती, थोड़ा विराम लगाती, थोड़ा घर सुधरती, थोड़ा माता पिता में बसती, बसकर संसार बसाती, रंग भरती बेटी डेहरी द्वार। भक्ति भरोसा माँ पर उसको, संकट पड़े माँ चिंता करती, दादा के संग खेल खिलौना मस्त मगन हो वह लड़ती, तरल सरल बचपन गति का अवतारी लम्हा, जीती हर परिवर्तन में नापसंदी पर नो करते चलना। नृत्य में कुशल विज्ञ बातों में बोली गिट पिटाती, पर समझ सब लेती, रंग भरती बेटी देहरी द्वार। हिम्मत बहुत डर का नाम नहीं, अनुसूची मुस्काती ठहाके मकसूल, पिता के चश्मे से देखती सबको एक नज़र, कोई झूठ बोले खामोशियाँ पहन लेती, दीवारों पर लाल कलम से खींचती लकीरें। मम्मी पापा भैया दादी बाबा के भरती दीवार से भरती दीवार, रंग भरती बेटी देहरी द्वार, रंग भरती बेटी द्वार। और अगले कवि हैं दिनेश धर्मपाल जी। दिनेश धर्मपाल जी हिमाचल प्रदेश जिला मंडी के रहने वाले हैं और इनकी एक कविता मैं आपको सुना रहा हूँ। कवि चली नारी करके श्रृंगार भर अखियन में मिथ्या प्यार, यहाँ की प्रीत से दूर यहाँ की रीत से दूर, उस मंजिल के पार हो जाता जहाँ सपना चूर, चली नारी हो के तैयार, चली नारी करके श्रृंगार। खड़ा रसिक भंवरा सा जहाँ पाप पूर्ण का निर्णय, वहाँ नग कर देने नारी रूप को हुआ उतारू, बसता हृदय में उसके हृदय का प्यार कहाँ, करता वह नारी पर कड़ा प्रहार, चली नारी करके श्रृंगार। मैं इनकी कुछ पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ, कविता बहुत लंबी है। आगे कवि हैं डॉक्टर मुश्ताक अहमद शाह। इनकी भी एक कविता के कुछ अंश मैं पढ़ रहा हूँ। मोहब्बतों का हिसाब बाकी है, नफ़रतों का हिसाब करना है, ज़िंदगी इतनी लंबी तो नहीं, एक लम्हा बड़ा सा लगता है, वो आए कि नहीं आए इंतज़ार, हमने तो उनका सजा रखा है। मौसमें फुरकतों गुज़र जाएंगे, ख्वाब हमने सजा के रखा है, भूल जाती है दुनिया क्यों
बुरे वक्त में आखिरी देखो तो अपनी मोहब्बत में शायद का कोई मतलब मिला के रखा है, कोई मतलब मिला के रखा है। इनके कविता का कुछ अंश मैंने पढ़ा है, बहुत लंबी कविता है। देखिए अगली कवित्री हैं डॉक्टर भारती वर्मा बौड़ाई, देहरादून की हैं, और इनकी कविता मैंने शंखनाद लिया है। थमा सा अपने अपनों के लिए, कुछ खोया सा पाने के लिए, कुछ पाया सा खोने के लिए, कुछ उधरते रिश्ते तुरपने के लिए, उन पर जमी काई खुरचने के लिए, कुछ रिश्तों को भरपूर जीने के लिए, कुछ सोचने के लिए ऐसा जो न किया अब तक, कुछ छोड़ने के लिए जो करते रहे अब तक। समय आत्मचिंतन का, गहरे आत्ममंथन का, संयम रखने और नियंत्रण में रहने का। आओ मिलकर ऐसा शंखनाद करें, आंतरिक और बाहरी चेत जाएं सारी शक्तियाँ। गूंज उठे चतुर्दिक उद्घोष, तरंगित हो उठे पूरा ब्रह्मांड। उस समय आगे बढ़कर शंखनाद करने का, राष्ट्र हित राष्ट्र के साथ एकजुट होने का, राष्ट्र हित राष्ट्र के साथ एकजुट होने का। और अगली कवित्री हैं डॉक्टर प्रेमलता उपाध्याय स्नेह, इनकी कई गज़लें हैं। और एक मैं कविता इनकी पढ़ा हूँ, नशा मृत्यु समान, नशा मृत्यु समान। नशा जो तू नशा जो तू कर रहा है, मौत की ओर बढ़ रहा है। परिवार को अपने तू और दुखी कर रहा है। गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी खा रहा है। तड़पते हैं भूखे बच्चे, बीवी को रुला रहा है। नशे की गिरफ्त में मैं और फंसता जा रहा है। सिगरेट को फूंक फूंक कर फेफड़े मिटा रहा है। जिंदगी से दूर होकर मौत को बुला रहा है। और अगली कवि हैं जहीर ललितपुरी, ये ललितपुर के रहने वाले हैं और इनकी कई गज़लें इसमें प्रकाशित हुई हैं। मैं जहीर ललितपुर की एक गज़ल पढ़ रहा हूँ जो कहने को तो इंसान सरहद के सिपाही हैं, अपने वतन की शान के सरहद के सिपाही हैं। मजहब का कोई फ़र्क नहीं इनकी नज़र में, सबसे बड़े हैं मुल्क ज़मीं इनकी नज़र में। हिंदू हैं मुसलमान हैं सरहद के सिपाही, करते हैं हर किसी की हिफाजत वो हमेशा, करते हैं सबके दिल में हुकूमत वो हमेशा। तकदीर के सुल्तान है सरहद के सिपाही। एहसान उनका कोई भुलाएगा किस तरह, यादों को वतन उनकी भुलाएगा किस तरह। जो मुल्क पे कुर्बान है सरहद के सिपाही, होकर जवान छोड़कर उस घर को चले गए। जिस घर में जन्म लेके पले और बड़े हुए, उस घर में ही मेहमान है सरहद के सिपाही। सबके लिए हमेशा वो करते हैं वफाएं, रहती हैं सदा इनके लिए लब पे दुआएं। अल्लाह का एहसान है सरहद के सिपाही। और अंत है, तारीफ़ इनकी करता है हर वक्त ज़माना, और शान से ये हैं कहता है हर वक्त ज़माना। दिल और मेरी जान हैं सरहद के सिपाही, दिल और मेरी जान है सरहद के सिपाही। और अगले कवि हैं शिव मंगल सिंह, ये भिलाई नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। इनकी कविता मैं पढ़ रहा हूँ। ये रंगमंच के, कविता का शीर्षक है, ये रंगमंच के चर्चित फनकार हैं, उनकी सच्चाई समझ सकते नहीं। वे लोग बदले से आने लगे हैं, उनको संदेह से देख सकते नहीं। वे इस दौर के चर्चित चेहरे हैं, पर उन पर उंगली उठा सकते नहीं। उनकी सच्चाई समझकर भी आप कुछ बोल सकते नहीं, आप कुछ बोल सकते नहीं। और उमेश शर्मा जी की कविता है, समय एक सत्य। समय कितना तेज बीत जाता है, फिर भी कोई क्यों इतराता है। चिंतन से समझ में नहीं आता है। जन्म समय कोई और चिंता होती है, जन्म धरती पर कोई ले कहीं। जब कहीं कुछ शक्ति पा जाता है, वो उतना ही फूला नहीं समाता। उसकी सोच कितनी कमज़ोर, सत्ता सुख के लिए लगाते जोर। ये सब शीघ्र जाएगा बीत, गर्मी सत्ता की हो या जाएगी शीत। दिमाग ये समझ नहीं पाता, सफलता का खुर खिलाता है। जीवन एक सुख दुख का चक्र है, इसकी चाल बहुत चकराता है। ये मैं अंश पढ़ रहा हूँ, इनकी बहुत लंबी कविता है। और इसी तरह महेशचंद्र चौरसिया और कन्हैया लाल गुप्त जी की भी कविताएँ हैं। और मैं कन्हैया लाल गुप्त जी की 4 लाइन पढ़ रहा हूँ। आवाज़ भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ मधुर तो कुछ खुर्राट होते हैं।
मधुर आवाज़ तो आकृष्ट करती है, किंतु कठोर आवाज़ घात करती है, किंतु कठोर आवाज़ घात करती है।